एयरपोर्ट सिक्योरिटी गार्ड अचानक डर गया जब उसने एक्सरे मशीन में देखा कि सूटकेस के अंदर एक बड़ा बम छुपा हुआ है, लेकिन उसने रिपोर्ट नहीं किया क्योंकि उसके ईयरफोन में अपराधी की आवाज गूंज रही थी। धमकी थी कि अगर उसने रिपोर्ट की तो उसकी गर्लफ्रेंड की जान ले ली जाएगी। मगर माटे ने हार नहीं मानी। उसने मोबाइल को टेबल के नीचे रखकर चोरी से पुलिस को कॉल किया, लेकिन जैसे ही फोन जुड़ा अपराधी ने तुरंत काटने को कहा। मजबूर होकर उसने कॉल खत्म किया और मोबाइल को लॉकर में बंद कर दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने हाथ की स्मार्ट वॉच एक्टिव की, ऐसा दिखाया जैसे अपराधी से बात कर रहा हो, लेकिन असल में वह अपनी बात टेक्स्ट में बदलकर कजिन को भेज रहा था। तभी अपराधी ने उसकी यह हरकत पकड़ ली। माटे समझ नहीं पाया कि कैसे। फिर ऊपर देखा तो समझा कि अपराधी ने एयरपोर्ट के सीसीटीवी सिस्टम हैक कर लिए हैं। अब उसकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही थी। अपराधी ने कहा कि चेहरे पर डर का भाव नहीं आना चाहिए वरना लोग शक कर जाएंगे। तभी एयरपोर्ट पर अनाउंसमेंट हुआ और वही आवाज ईयरफोन में भी गूंजी। इसका मतलब था कि अपराधी एयरपोर्ट के अंदर ही मौजूद है। उसे पकड़ने के लिए माटे ने हाँ में हाँ मिलाना शुरू किया। अपराधी बोला 10 मिनट बाद उसका साथी दूसरा सूटकेस लेकर आएगा और उसे पास कर देना। तभी माटे ने गौर किया कि अपराधी के आसपास बच्चे की रोने की आवाज आ रही है और वह कुछ चबा भी रहा है। उसने कन्वेयर बेल्ट रोक दी और ध्यान से सुना। पास ही बच्चे के रोने की आवाज और बार में बैठे आदमी के चबाने की रफ्तार ईयरफोन में सुनी। आवाज से मेल खा गई। अब माटे ने अपराधी को पहचान लिया। मौका देखकर उसने जानबूझकर यात्री से झगड़ा कर लिया। मामला बढ़ा तो पुलिस अधिकारी आ गया। माटे ने टिकट लेकर इनविजिबल पेन से उस पर अपराधी की जानकारी लिख दी जो सिर्फ अल्ट्रा वायलेट लाइट में दिखती है। अधिकारी ने देखा और कंट्रोल रूम की तरफ चला गया। माटे को लगा अब हालात पलट जाएंगे, लेकिन उसने देखा कि अपराधी गायब है। दरअसल अपराधी चोरी से अधिकारी के पास पहुंचा और टकराते हुए निकल गया। 1 मिनट बाद ही अधिकारी जमीन पर गिर पड़ा और दिल का दौरा पड़ने से मर गया। अपराधी ने टिकट भी उठा लिया और माटे की तरफ देखकर शांत चेहरा बनाए निकल गया। माटे के पास अब कोई रास्ता नहीं था। तभी उसका साथी लाल टोपी वाला सूटकेस लेकर आ गया। जब स्कैन हुआ तो सिस्टम ने खतरे का स्तर 99% दिखाया। इतने बड़े बम को देख माटे भी दंग रह गया, पर वह चुप रहा। लाल टोपी वाला बॉक्स लेकर निकलने ही वाला था कि माटे ने उसे रोका और उसका टिकट उठाकर उसका नाम याद कर लिया। अब माटे दुविधा में पड़ गया। अगर रिपोर्ट करता तो गर्लफ्रेंड मर जाती और अगर नहीं करता तो 250 यात्री मरते। ये सोचकर वह उल्टी करने चला गया। तभी अपराधी सामने आ गया। उसने कहा कि बस फ्लाइट उड़ान भर ले, फिर सब खत्म हो जाएगा। उसने बताया कि बॉक्स में रूस से लाई गई खतरनाक बायो वेपन है जिसकी गैस से लोग अंदर से खून बहाकर मर जाएंगे। यह सुनकर माटे टूट गया और ड्यूटी पर लौट आया। तभी अचानक पुलिस की टीम पहुंची और सामान की रैंडम चेकिंग शुरू हुई। ये मौका था। माटे ने चोरी से अपराधी के साथी का नाम लिस्ट में डाल दिया। नतीजा यह हुआ कि लाल टोपी वाला तुरंत पकड़ लिया गया। अपराधी घबरा गया और माटे से पूछा ये सब कैसे हुआ। तभी माटे ने ईयरफोन निकाल दिया और गर्लफ्रेंड की तरफ भागा, लेकिन उसने देखा कि उसकी ओर एक स्नाइपर रेड डॉट तना हुआ है। अब वह मजबूर होकर फिर से ईयरफोन पहनकर अपराधी का कठपुतली बन गया। बाथरूम में अपराधी ने उसे मारा। माटे ने पलटवार की कोशिश की, लेकिन अपराधी ने उसे काबू कर लिया। तब माटे ने उसकी पिस्तौल खींच ली, लेकिन अपराधी ने रिमोट से बॉक्स एक्टिव कर दिया और गैस 10 मिनट में रिलीज होने वाली थी। अब खतरा सिर्फ 250 यात्रियों का नहीं बल्कि 10,000 लोगों का था। माटे को मजबूरन सहयोग करना पड़ा। वह कंट्रोल रूम की तरफ भागा और बॉक्स तक पहुंचा। अपराधी ने कहा अधिकारी को मार दो, लेकिन माटे ने इनकार किया। तभी लाल टोपी वाले ने पेन उठाकर अधिकारी को मार डाला। माटे ने देखा कि उसके कान में भी ईयरफोन था।